हेलो एवरीवन। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्विच केस के बारे में। कैसे जो सी प्रोग्राम में सी लैंग्वेज में हम स्विच केस यूज़ करते हैं, जो स्टेटमेंट होती है वो कैसे यूज़ करते हैं और उसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है, और उसका जो उसकी वर्किंग कैसे है, कैसे वो वर्क करता है और उसका फ्लो चार्ट है वो कैसे है, उसकी एग्जाम्पल, ठीक है, इस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में बता देती हूँ कि जो स्विच स्टेटमेंट है वो कैसे मतलब और कहाँ पर यूज़ होती है। जो स्विच स्टेटमेंट है एक्चुअली क्या है, वो एक वन ब्लॉक जो वन ब्लॉक होता है उसमें एग्जीक्यूट होती है। यू कैन डू सेम थिंग विद द इफ़ एल्स इफ़ लेटर्स। मतलब मीन्स दैट जो इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट होती है, जैसे कि उनका खुद का एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होता है, सेम केस ही इसमें होते हैं, ठीक है। और नीचे जो इसका सिंटैक्स है इस जिसके बारे में आपको मैं शो करती हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो जो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंटैक्स में क्या होता है, सबसे पहले जो स्विच कीवर्ड है मतलब उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है जे। और उसके बाद ये इसमें ऐसे ही एक्सप्रेशंस आएंगे। कभी कभार क्या होता है, जो एग्ज़ाम होते हैं ना, एक आधा जो नंबर के छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ सकते हैं कि स्विच केस का जो भी सिंटैक्स से जो भी प्रोग्राम में सिंटैक्स करवाते हैं हम आपको, वो ज़रूर एक बार अच्छे से मतलब देख लिया करो, बिकॉज कभी कभार क्या होता है पूछ लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो जैसे उसके बाद क्या होता है, करली ब्रैकेट स्टार्ट और केस वन, ठीक है। जस्ट इसका सिंटैक्स है कि कौन कौन सी चीज़ इसमें यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग के बारे में बताऊंगी कैसे वर्क करता है। मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट है जो इसका उसके थ्रू ही बता देती हूँ, आपको शायद थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो जैसे कि जिसका फ्लो चार्ट है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट होती है, एक सिंगल एक्सप्रेशंस होते हैं, मीन्स दैट उसमें क्या होता है कि चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक चेक होता है। अगर क्या होता है, इक्वल होता है, वो ही सेम स्टेटमेंट होती है, जैसे कि इफ़ एल्स वाला होता है ना। जैसे अगर तो मतलब यस हो तो वो क्या करता है, ब्लॉक के अंदर एंटर करता है, अदरवाइज़ क्या होता है वो मतलब प्रोग्राम को के बाहर आ जाता है। इफ़ एल्स जो इफ़ एल्स था उसमें ऐसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले एक ब्लॉक चेक करता है, अगर तो वो उसके इक्वल है तो वो उसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, वो नेक्स्ट ब्लॉक चेक करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट ब्लॉक भी जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा उसको भी चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर तो यस है तो वो अंदर एंटर करेगा, अदरवाइज थर्ड ब्लॉक के पास चला जाएगा। अगर इन सब में कोई भी ब्लॉक मतलब मैच नहीं होता तो वो सीधा किसके पास चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट कोड के पास। और उसके बाद जो क्या होगा, मतलब कभी कभार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे कि एज लगा लो। अगर कोई भी अगर हम कोई जॉब फिल करते हैं, वहाँ पर अगर उन्होंने 25 एज लिखा है, अगर कभी कभार क्या होता है कि हम वहाँ पर 28 29 कर देते हैं, तो हमारे पास एक लाइक मैसेज आ जाता है जहाँ पर लिखा जाता है कि दिस नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो उसी तरह स्विच केस में होता है, अगर वैल्यू मैच नहीं होती तो हमारे पास एक मैसेज आ जाता है कि दिस वैल्यू इज़ नॉट मैच, जहाँ कुछ भी जो हमने मैसेज लिखा होगा वो मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगी कि कैसे मैसेज आता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सी का जो प्रोग्राम है, सी में प्रोग्राम है उसके बारे में शो करूँगी। वैसे तो ये भी प्रोग्राम है, अगर आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम मैं ये वाला प्रोग्राम भी आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन जो मैंने प्रोग्राम रन कर कर बताऊँगी आपको वो भी बहुत ईजी है। अगर आप लोगों को वो अच्छा लगे तो वो कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि studio.h हम क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंट है जी हम वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, कैर जो डेटा टाइप है उसे यूज़ कर कर हमने ऑपरेटर ले लिया, जे हमारी टू हमने लाइक वेरिएबल नेम ले लिए।
इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट एफ, ये जस्ट एक मैसेज के लिए है। मैं एज वेल एज आपको आउटपुट भी शो करती हूँ। जैसे कि जो प्रिंट एफ में लिखा था सबसे पहले हमारे पास वो एंटर हो गया, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, एंटर द ऑपरेटर, आप क्या करना चाहते हो। तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो हमने क्या, सॉरी, यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर ऑपरेटर को स्कैन किया तो हमने माइनस दे दिया। उसके बाद एंटर 2 ऑपरेटर्स, मतलब 2 हमने कोई भी वैल्यूज़ गिवन करनी थी, लेकिन यहाँ पर हमने डबल लिया है, इसीलिए हमें जो भी वैल्यू गिवन करनी होगी वो पॉइंट्स में गिवन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, स्विच में ऑपरेटर लिखा और उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का जो हमने 4 केस मतलब केस हमने जो क्रिएट करने थे वो कर लिए। उसके बाद डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस ऐड किया है। अगर हम यहाँ पर मॉड्यूल कर दें, ठीक है, तो मॉड्यूल तो हमने यहाँ पर यूज़ ही नहीं किया, तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, ये वाला एरर, ठीक है। प्लीज़ ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, राइट, ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एरर ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, राइट। अगर यहाँ पर जब हमने माइनस, अगर हम यहाँ पर हमने सबसे पहले माइनस अगर देते हैं तो उसके बाद हमसे 2 नंबर्स ऐड मांगेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 2 नंबर्स दे दिए। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये माइनस होकर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस की जगह प्लस दे देते तो हमारे पास ऐड होकर नंबर आते, अगर हम मल्टीप्लाई देते तो मल्टीप्लाई होकर आंसर आता, ठीक है। तो ये भी प्रोग्राम बहुत इजी है। अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम थोड़ा सा टिपिकल लगता है तो मैं आपको सी में जो प्रोग्राम है वो शो करती हूँ, आप वो देख लेना। अगर आपको वो वाला इजी लगे, मैं एज वेल ये प्रोग्राम तो रन नहीं हुआ, लेकिन वो वाला रन होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो वाला प्रोग्राम मैं आपको ऐसे ही लाइव मतलब रन कर दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम है। सबसे पहले जैसे इंक्लूड studio.h वॉइड मेन इंट, ये हमने यहाँ पर इंट नंबर लिया है, हमने नंबर यहाँ पर 10 ले लिया, राइट। और उसके बाद हमने स्विच नंबर लगा दिया, केस हमने 7 8 और वैल्यू इज़ 7, वैल्यू इज़ 8, और उसके बाद मैंने 9 ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट लगा दिया। फिर मैंने प्रिंट एफ लिया, उसमें लिख दिया आउट ऑफ रेंज एंड ब्रेक। उसके बाद गेट सी एच लगाकर हमने प्रोग्राम क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हमारे पास क्या जो आउटपुट है वो आ रही है आउट ऑफ रेंज, राइट। लेकिन अभी हम बैक चलते हैं। अगर हम यहाँ पर 10 की जगह 7 करते हैं तो उसके बाद कंट्रोल एस, उसके बाद कंट्रोल 9 रन प्रोग्राम। तो यहाँ पर सॉरी नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, यहाँ पर अच्छे से ध्यान से अगर आपको दिख रहा होगा वैल्यू इज़ 7, ठीक है। तो अभी हम बैक चलते हैं। 1 मिनट में यहाँ पर एन लगा देती हूँ सभी के साथ। तो क्या होगा, हमारा जो भी आउटपुट होगी वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, तो आप लोगों को शो होगा, ठीक है। तो एन, ठीक है। यहाँ पर देखो, अभी हम अगर यहाँ पर नंबर हम 9 करते हैं तो कंट्रोल एस, अभी कंट्रोल 9, आउटपुट देखो वैल्यू इज़ 9। तो ये प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो मतलब इस टाइप आएगी। तो गाइस आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी जो हमारी मैंने आप लोगों को प्रोग्राम ये शो किया था, तो ये प्रोग्राम भी आपका इजी रन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे जो स्विच केस है हम कैसे यूज़ करते हैं, एक्चुअल में उसकी वर्किंग कैसे है।
ओके, तो आप लोगों को सभी ये चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा कि एक्चुअल में जो हमने स्विच के स्टेटमेंट है वो कैसे यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, इसकी वर्किंग कैसे है, इसका फ्लो चार्ट कैसे है, और इसकी जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को रन कर भी बताई है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसमें जो इसका वर्क है वो कंटिन्यू करें।